हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए आज क्या मैसेज है, आपके लिए आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया है वराह अवतार। ये अवतार जो है वो भी श्री हरि विष्णु जी का ही अवतार है। और जब ये यहाँ पे आया है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में अभी तक जो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे वो बैलेंस यहाँ पे अब आप बना पाएंगे। ओके, आप यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड दोनों में ही ग्रोथ करेंगे, दोनों में ही यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे। और उसमें आपको जिस तरीके की हेल्प की ज़रूरत होगी, जिस तरीके की भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, वो हेल्प, वो प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको दी जाएगी। ओके, और मैंने जब ऐसा कहा है तो मैंने 111 देखा है और उसके साथ में यहाँ पे आपको वो पीस यहाँ पे दी जाएगी जिसकी आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है, जिसको आप जो पा कर के आप यहाँ पे अपने मेन सोल पर्पस पे, मेन गोल पर, अपनी लाइफ पर, अपनी जर्नी पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, अपनी भक्ति पर आप फोकस पर कर पाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे साथ में ग्राउंडिंग करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग करनी है, नेचर से कनेक्ट होना है जितना हो सके। ठीक है, गार्डनिंग कीजिए या कुछ मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है, साइकिलिंग कीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पे स्किपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आप जिनको आप सॉरी जो भी आप कर पाएँ नेचर से कनेक्ट होने के लिए, जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे आपकी एनर्जी फ्लो होना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर कोई ऐसा डर है जो यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा डर है वो यहाँ पे आपका हो सकता है ये पास्ट लाइफ का कोई फियर एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ये जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इस फियर एनर्जी को बढ़ने नहीं देना है आपके अंदर। ठीक है, आपको ये देखना होगा फ्रेंड्स कि आपके अंदर ऐसा कौन सा फियर है जो बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, जिनसे हो रहा है वो आप अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन में उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको सही गाइडेंस दे, सही दिशा दिखाएं और इस एनर्जी से यहाँ पे आपको बाहर निकालें। ओके, और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जो विजडम, आपने नॉलेज, जो जो भी चीज़ें आपने अभी तक गेन की हैं अपनी लाइफ में, वो आप यहाँ पे दूसरों को सिखाना शुरू कीजिए। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग करना शुरू कीजिए आप यहाँ पे। अगर आपने कुछ ऐसा नॉलेज गेन की है, जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किए हैं, जो अनुभव आपने अभी तक प्राप्त किए हैं, उन्हें आप यहाँ पे दूसरों को शेयर करना शुरू कीजिए। ओके, बट उसके लिए यहाँ पे आपके अंदर कोई डर है, आपको ऐसा लगता है कि, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या आपको नॉलेज नहीं है, देखिए मैंने अभी 333 देखा है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे सब संपूर्ण हैं। आप एक बार करना शुरू कीजिए बिना किसी डर के, ये सोच कर कीजिए कि जो भी आप करने वाले हैं वो आप नहीं करेंगे, आपके इष्ट करेंगे। ठीक है, जब आप इस तरीके से सरेंडर होके कर देंगे कोई भी काम, तो यहाँ पे वो काम आप नहीं कर रहे होते हैं, आपके इष्ट कर रहे होते हैं। ओके, ये बात आप विश्वास के साथ करते हुए आगे बढ़िए। और उसके बाद गरुड़ जी, तो यहाँ पे देखिए ये श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं, वराह अवतार, और ये तो स्वयं यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी के वाहन है गरुड़ जी। तो यहाँ पे जब आपके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ पे आप हो सकता है एकादशी का फास्ट करते हो, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, या आप नहीं भी करते हैं तो आप श्री हरि विष्णु जी के जिन भी अवतार की आप पूजा करते हैं, मुझे कृष्णा जी भी सुनाई दे रहा है, तो आप अगर कृष्णा जी के भी भक्त हैं, ठीक है, या आप उनके जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, वो यहाँ पे आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे आपको कोई सही डायरेक्शन दिखा रही है, उसे आप सुनना सीखिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ी देर आप अपने मन को शांत करना सीखिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपका माइंड है, जो आपका
वो यहाँ पे आपके साथ जो है बहुत माइंड गेम्स जो खेल रहा है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपको उसे शांत करना होगा। आप जितना हो सके यहाँ पे आप कपाल भारती कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे आपको योगा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। डीप ब्रीथ कीजिए, 10 टाइम्स डीप ब्रीथ कीजिए। जब भी मेडिटेशन करें उसके पहले आप 10 टाइम्स डीप ब्रीथ कीजिए, इनहेल एक्सहेल, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं मांगना है, ठीक है। बिल्कुल शांति से डीप ब्रीथ करके बैठ जाइए। और उसके बाद यहाँ पे आप धीरे धीरे जो भी आपके थॉट्स आएंगे आते रहेंगे, उन्हें आने दीजिए ना। उन पर ये मत सोचिए कि मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ फिर भी आ रहे हैं, तो वो आते हैं तो आने दीजिए। धीरे धीरे आप ऐसी प्रैक्टिसेस करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीख पाएंगे, ठीक है। जो आप अभी तक, अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं और जो बैलेंस कर पा रहे हैं, वो यहाँ पे आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में जो है एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड दोनों में ही, 3D में आप बैलेंस लेकर आ पा रहे हैं। आप में इतनी विजडम, आप में इतनी नॉलेज, इतनी आप में इतनी स्पिरिचुअलिटी में आप इतनी ग्रो कर चुके हैं कि आप यहाँ पे बैलेंस बनाना सीख चुके हैं, ओके। क्योंकि आपका यहाँ पे ईश्वर के प्रति जो डिवोशन है, जो भक्ति है, वो बढ़ रहा है। आप यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड भी हैं। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे, अगर जो भी व्यूअर्स ट्रैवलिंग करते हैं या उनके लव्ड वंस ट्रैवलिंग करते हैं और आपको उनकी सेफ्टी की चिंता होती है, टेंशन होती है, तो यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आप और आपके लव्ड वंस उनकी प्रोटेक्शन में है, आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में है, आपके लव्ड वंस भी प्रोटेक्शन में है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ओके। बस यहाँ पे आपको अपना ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रांग बनाना है। इस वक्त जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन आपका ईश्वर से बनाना है। और वो आप तभी बना पाएंगे जब आप यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रख पाते हैं। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हमारा फोकस जो है वो कहीं पर भी आप लगा पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको जो गाइडेंस दी है वो गाइडेंस आप फॉलो करना शुरू कीजिए। और जो कर रहे हैं ऑलरेडी, वो उनकी लाइफ में बैलेंस डेफिनेटली यहाँ पे ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे, वाह, उसके बाद देखिए राधा माँ, सुप्रीम गॉडेस। तो जब यहाँ पे राधा माँ स्वयं यहाँ पे राधा माँ है, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है। और कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। साथ में कोई आपने मैरिज प्रपोजल अगर मैनिफेस्ट किया है तो मैरिज प्रपोजल भी कुछ व्यूअर्स के लिए आ रहा है, कुछ व्यूअर्स के लिए कमिटमेंट आ रहा है। साथ में आपकी ब्यूटी भी बढ़ रही है, आपकी लाइफ, आपके फेस पर एक ग्लो आने वाला है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। और कुछ व्यूअर्स को ऐसा भी फील होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है कि आप किसी से कम हैं या आप सुंदर नहीं हैं, आप दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जिन ईश्वर को आप मानते हैं, अगर आप माँ के स्वरूप जिनको भी मानते हैं, वही स्वरूप आपके अंदर है, ओके। और ये बात आपको याद रखनी है कि जो ईश्वर आपके अंदर है, जब ईश्वर ही आपके अंदर है तो आप पूरी तरीके से संपूर्ण हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से अनवर्दी नहीं हैं, या आप एक अलग ही सोल हैं, ठीक है। आपकी अपनी एक अलग ही पहचान है। आपकी सोल ने पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे गुड कर्मास क्रिएट किए हैं जो इस लाइफ टाइम में आपको नाम जप की ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो आप एक साधारण सोल तो नहीं हो सकती है ना, आप इस बात को भी समझिए। अपना कंपैरिजन बाकियों से मत कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे एनर्जी वाइज अपनी देखिए कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आपको ईश्वर स्वयं यहाँ पे अपने आप से जोड़ रहे हैं। ईश्वर ने स्वयं यहाँ पे आपका हाथ पकड़ा है, तो आप किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कभी भी अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक अलग ही सोल है, आपका एक अलग ही ब्लूप्रिंट है, आपका एक अलग ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आप जितनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बाकी की सोल्स हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप भी हैं। आपकी एक अलग ही यहाँ पे नीड है। ईश्वर ने आपको यहाँ पे भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा है, किसी पर्पस से भेजा है, ठीक है। हर सोल का एक पर्पस होता है, उसी तरीके से आपका भी एक पर्पस है। और साथ में आपको ये कहा जा रहा है, फेथ इन द पावर ऑफ लव।
अगर आप यहाँ पे अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो आपको अपने ट्रू लव पर आपको विश्वास रखना होगा, अपने असीम प्रेम पर, अपने निश्चल प्रेम पर, अपने अनकंडीशनल लव पर आपको विश्वास रखना होगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे अभी जैसा कहा कि आप यहाँ पे नॉर्मल सोल्स नहीं हैं, आप यहाँ पे डिवाइन सोल्स हैं। जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, आप पर ईश्वर की अपार कृपा है। ओके, यहाँ पे राधा माँ आपके साथ हैं और आपके लव कनेक्शन में भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उसके लिए आपने जो पेशेंस, जो धैर्य, जो साधना की है, जो तपस्या आपने की है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको विश्वास बनाए रखना होगा और आगे चल बढ़ते रहिए। बस ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। अपनी भक्ति, अपनी डिवोशन और ईश्वर से जुड़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप ईश्वर से जुड़ेंगे उतना ही आप यहाँ पे हर तरह के पेन से, हर तरह के दर्द से मुक्त होते जाएंगे। ओके, फिर आपको किसी ऐसी एक्सटर्नल किसी हैप्पीनेस की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे जब ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आप आपके अंदर जो एक जो पीस ऑफ माइंड होता है वो आप उस एनर्जी से, ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे कि आप फिर अपने बाहर किसी खुशी को नहीं ढूंढेंगे और इस एनर्जी में आना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो आप तक पहुंच पाए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़